फ़िल्म शुरू होती है और हम एक औरत को देखते हैं जो चाइना से हांगकांग आने के लिए सफ़र कर रही थी। रात में उसने लंच बॉक्स भी पकड़ा हुआ था। घर पहुंचते ही वो सारे डब्बों को खोलकर खाना फेंक देती है, सिवाय एक आखिरी डब्बे के। उस डब्बे में छोटी सी मोमोज जैसी डिश थी, जिसे साफ करके ये औरत खा लेती है। इस डिश का नाम डम्पलिंग्स होता है, जो कि इस फिल्म का टाइटल भी है। इस औरत को भी हम देखते हैं जिसका नाम होता है। कुछ लोग उसे आंटी भी कहते हैं क्योंकि उसकी उम्र काफ़ी ज़्यादा है। पर हैरत वाली बात यह है कि उसे देखने से बस यही लगता है कि जवान जैसी। अब ऐसा कैसे मुमकिन है? उसकी उम्र कम लगने के पीछे क्या वजह है, ये तो हम आगे ही जान पाएंगे। पर वजह बहुत भी भयानक है। अम्मी डम्पलिंग्स ना सिर्फ अपने लिए बनाती है, बल्कि वो ही बनाने काफ़ी मशहूर थी, क्योंकि वो सबको बनाकर बेचा करती थी, जो फ्रेश और खाने में बहुत मज़ेदार होते हैं। और वही डम्पलिंग्स उसके और कामों में आने का राज है। वो डम्पलिंग वो खास चीज़ से कोई ऐसा इंग्रेडिएंट डालती है जिससे ऐसा मुमकिन हो पाता है। अगले दिन मेरे से मिलने एक औरत आती है, मिसेज ली। वो अब पहले फिल्म में स्टार हुआ करते थे। अब वो अपने करियर से काफ़ी दूर आ चुकी थी, क्योंकि उसने एक काफ़ी अमीर बिजनेसमैन से शादी कर ली, और बस वो उसकी नाम की वाइफ बनकर ज़िंदगी गुजार रही है। क्योंकि ना तो उनके बीच प्यार है, ना ही हस्बैंड वाइफ जैसा कोई रिश्ता। उसने बस पैसों के लिए उसे शादी की, ताकि उसका अच्छा स्टेटस बन जाए। पर अब वो उसे स्टेटस भी अपने हाथ से निकलता नजर आ रहा था। जैसे जैसे मिसेज ले ने उम्र बढ़ती जा रही थी, उसके हस्बैंड देखा ध्यान तो उनकी तरफ से हटता जा रहा था। जहाँ महान खूबसूरत लड़कों के साथ रिश्ते बनाता था और ज़्यादा टाइम उनके साथ ही गुजारता था, जिस बात से मिसेज ली काफ़ी मायूस होती थी, जो सोचती कि सब कुछ तो मैं खाती जा रही हूँ। अगर मैंने अपनी जवानी और खूबसूरती भी खो दी तो मेरे हाथ में अब कुछ भी नहीं बचेगा। इसलिए आज वो 8 मई के पास आई, क्योंकि उससे भी कहीं से पता चला था कि मैं जो डम्पलिंग्स बना रही हूँ उसमें जादू ऐसी ताकतें पाई जाती हैं उन डम्पलिंग्स में कि जो भी खाता है वो दोबारा से जवान दिखने लग जाता है, जिसमें ऐसे बदलाव आते हैं कि इंसान की उम्र कम दिखने लगती है। एक तरह से वो जवान दिखने लगता है। इंसान उसे रोक सकते हैं या काम कर सकते हैं, और इंसान को इतना ज़्यादा खूबसूरत बना दिया करती थी कि कोई भी उसकी तरफ खींचा चला जाए। पर वो ऐसे किसी भी नई कहानी नहीं सुना करती, बात पर यकीन नहीं करने वाली थी। इसलिए वो मेरे से कहती है कि मुझे इस बात का कोई सबूत नहीं है। पर मैं कहती है उसको क्या लगता है कि मेरे जवाब में मिसेज ले कहती है यही कोई देश के आसपास। इस पर मैं कहती है ली मेरी उम्र तो 30 साल से कहीं ज़्यादा है, आप तो मेरी उम्र का ही अंदाज़ा नहीं लगा पा रही है, तो इससे बड़ा और क्या सबूत चाहिए आपको? मैं अपने डम्पलिंग्स में ऐसी खास चीज़ मिलाती हूँ जिससे ऐसा जादू किया जा सकता है कि कोई खूबसूरत और जवान लोग कोई और चीज़ नहीं दे सकती है कभी। मैं खुद भी अपने आप डम्पलिंग्स खाकर ही इतनी जवान और खूबसूरत हूँ। ऐसा अच्छा रिजल्ट आपको ना कोई क्रीम ना कोई लोशन दे सकती है, फिर चाहे आप इसके इलाज ही क्यों ना करवा लें। सर्जरी तक आपको इतना ज़बरदस्त रिजल्ट नहीं दे सकती है, क्योंकि उम्र का बढ़ना एक प्रोसेसर इंसान के किस्म का है। एक इंसान हर उम्र से गुजरता है, उसे बूढ़ा भी होना पड़ता है। तो बढ़ती उम्र को कम करने के लिए, छोटा दिखने के लिए प्रोसेसर बाहर से नहीं हो सकता, बल्कि इसे अंदर से ही किया जा सकता है, जो कि मैं डम्पलिंग्स के जरिए करती हूँ, इसके जिसके लिए मिसेज ली भी मान जाती हैं। और अब मैं उसके सामने अपनी डिश डम्पलिंग बनाकर पेश करती हूँ। पहले पहले तो मिसेज ली उसे झिझक रही थी, पर जब वो इसके रिजल्ट्स के बारे में सोचती है तो आखिर उसे खा लेती है। वो सोचती है कि मेरे लिए आखिरी ऑप्शन पता है क्या, पता मुझ पर भी मिरेकल साबित हो जाए, यानी चमत्कार कर दे। और फिर ऐसे ही हर रोज़ वो मेरे घर पर आती और इन डम्पलिंग्स को खाने लगती है। अब उसे कहीं न कहीं इस बात की भनक लग जाती है कि मैं इसमें जो इंग्रीडिएंट्स मिलाती हूँ वो किसी छोटे जानवर का मांस है, पर वो इस चीज़ में ज़्यादा नहीं पड़ती। उसे और कुछ नहीं जानना था, उसे तो बस रिजल्ट से मतलब था, वो भी बहुत जल्द। और जैसे मैं दावा कर रही थी, ये डम्पलिंग्स उसकी मुश्किल का हल नज़र आ रही थी। उसने फिर नोटिस किया कि आजकल मेरा हस्बैंड कुछ ज़्यादा ही ट्रिप्स पर जा रहा है, और ट्रिप पर वो किसके साथ साथ होगा ये भी मिसेज ली को अच्छे से पता था। पर सब कुछ जानते हुए भी वो इस तकलीफ से गुजर रही थी और उदासी की ज़िंदगी गुजार रही थी। पर इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं कर सकती। अगर अपने हस्बैंड से इस बारे में ज़रा सवाल करेंगी तो वो उसे भारी अमाउंट का चेक हाथ में पकड़ा देगा, पर इतना ही कर सकता है। और अपनी वाइफ के लिए इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं कर दे सकता, ना प्यार, ना अपनी तवज्जो, और ना ही टाइम, जिस वजह से दिन ब दिन मिसेज ली मायूसी का शिकार होती जा रही थी। अब पहले मिसेज ली को डम्पलिंग जैसा डिश पसंद नहीं था, पर मजबूरी थी, आखिर आज से उसे खाना पड़ रहे थे। सिर्फ यही नहीं, बल्कि वो तो अपने को अच्छे डम्पलिंग्स तैयार करने में टिप्स भी देती थी कि ऐसे बनाओ जिसमें से डालो, क्योंकि इसमें डम्पलिंग और ज़्यादा मज़ेदार बनेंगे। अब ऐसे कुछ दिन गुजर जाते हैं। जी हाँ, मैं को मिसेस ली में बदलाव नज़र आ रहे थे। उसकी स्किन यंग दिखने लगती थी, पर मैं इसे ली से ज़रा मैं से रिजल्ट चाहती थी। इसलिए वो मेरे को कहती कि प्लीज़ आप कुछ ऐसा करें जो मुझे रातों रात अच्छे रिजल्ट मिले, जिस पर मैं कहती हाँ, मैं वादा करती हूँ कि ऐसा होगा। जब जब मिसेस ली यहाँ से चली गई तो मैं उसे घर और एक औरत जाती
तो अपनी जवान बेटी को साथ लाई थी जिसका नाम केयर था। उन लोगों को बातों से हमें पता चलता है कि पहले कभी मैं एक काफ़ी अच्छी लिटिल डॉक्टर हुआ करती थी। दिन में कम से कम 10 केस तो हैंडल करती थी। अब हालांकि उसने ये काम छोड़ दिया था, लेकिन फिर भी वो औरत अपनी बेटी कैट को यहाँ से पास ले गई थी। इसकी ये बच्ची कैट अभी 15 साल की ही थी, लेकिन बेचारी माँ बनने वाली है और इसके साथ गलत करने वाला और कोई नहीं बल्कि इसका अपना बाप। और अब जो बेचारी